अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग ट्यूब। मेरा नाम है मोहम्मद अरशद, आपका मेंटर। इस वीडियो सीरीज़ की सेकेंड एपिसोड्स को मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। तो इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि फ्लटर्स को इंस्टॉल करने के लिए, फ्लटर डेवलपमेंट सीखने के लिए कौन सी टूल्स ज़रूरी है। सो जिसने अपनी पहले वीडियोस नहीं देखी, प्लीज़ देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। आई नो थोड़ा बोरिंग सा है, क्योंकि बिकॉज इंट्रोडक्शन पार्ट है और हिस्ट्री हमेशा बोरिंग ही रहती है, हैज़ यू ऑल नो दैट। बट वो ज़रूरी है जानना। और फ्लटर्स बेसिक्स के लिए, फ्लटर के बाद अगर हम लोग फ्लटर के डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। सो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को बाद में कंटिन्यू कीजिएगा। जिसको वो वीडियो नहीं देखना है, ठीक है, फ़ाइन, बट इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि हम लोग इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको फ्लटर डेवलपमेंट के लिए काम आने वाला है, राइट। सो शुरू करते हैं वीडियो को। अब वीडियो शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, जानते हैं कि सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सो मैं अब जो सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ फ्लटर डेवलपमेंट के लिए, वो है मैकबुक प्रो M2 चिप वाला। सो नया वर्जन वेरिएंट खुला हुआ है, सो आया है रिसेंटली, तो मैक यूज़ कर रहा हूँ मैं। बट आप यहाँ पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। जो उसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में मिनिमम रिक्वायरमेंट आई कोर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, मतलब सजेस्ट करूँगा आपको मैं। और आपका रैम मिनिमम 8 GB हो, 8 GB से ज़्यादा हो, क्योंकि आपको एंड्रॉयड स्टूडियो या विजुअल स्टूडियो यूज़ करना है, और उसके साथ साथ आपको वहाँ पे एक एमुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। सो ऑल नो एमुलेटर बहुत ज़्यादा रैम लेता है और बहुत ज़्यादा प्रोसेसर लेना चाहता है। सो मिनिमम रिक्वायरमेंट मैं कहूँगा कि i5 लो और रैम 8 GB मिनिमम हो। अगर आपका 8 GB नहीं है तो 8 GB आप एक्सटेंड कर सकते हैं। सो और बाकी सब आपकी जो आप आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, बट ठीक है, फाइन। सो कोर मैं और ग्राफिक कार्ड ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि हाँ इस पे आपको थोड़ा अच्छा ग्राफिक्स मिलता है। सो दैट्स नॉट नेसेसरी, बट आज अच्छा परफॉर्मेंस के लिए ग्राफिक कार्ड भी ज़रूरी है, बट नॉट नीडेड, रिकमेंडेड है, बट आपको लेना ज़रूरी नहीं, उसके बिना भी आप प्रोग्रामिंग शुरू कर सकते हैं। सो नो इश्यूज़। तो चलो चलते हैं, और साथ 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 अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या टूल्स रिक्वायर्ड होगा। तो क्या क्या टूल्स रिक्वायर्ड होगा, चलो देखते हैं। ओके, सो आपको पहला फ्लटर बिल्ड करने के लिए आपको flutter.dev चैनल में जाना होगा। सो flutter.dev चैनल्स पे एक फ्लटर SDK, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बताया कि फ्लटर डेवलपमेंट के लिए फ्लटर SDK बहुत ज़रूरी है। सो फ्लटर SDK को इंस्टॉल करना होगा। तो आपको यहाँ पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, विंडोज़, मैक, लिनक्स एंड क्रोम। आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ कीजिए। सो यहाँ पे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक OS, सो मैं मैक OS को सिस्टम चूज़ करता हूँ, और आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसीजर दिया गया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या क्या है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम मैक OS होना चाहिए, और डिस्क स्पेस मिनिमम 2.8 GB होना चाहिए। ये जो डिस्क स्पेस यहाँ आपका सॉफ्टवेयर मतलब SDK का साइज़ होता है, सो मिनिमम इसके लिए रिक्वायरमेंट है। एंड आपका जो फ्लटर टूल यूज़ होने वाला है, यहाँ पे यूज़ के लिए गिट यूज़ करेंगे। ओके, सो चलते हैं। सो आप पहले इसको कॉपी कीजिएगा, इंस्टॉल लाइसेंस एग्रीमेंट्स, उसके बाद आपको वहाँ पे इंस्टॉल करके अपडेट करना होता है। ओके गाइस, बट हम लोग फ्लटर्स को इस तरह से नहीं डाउनलोड करेंगे। उसके बाद हम लोग एक वर्जन मैनेजमेंट टूल यूज़ करेंगे, वो है FVM, फ्लटर वर्जन मैनेजमेंट। ये फ्लटर वर्जन मैनेजमेंट हो रहा क्या है कि आपके अलग अलग फ्लटर्स होता है, मतलब पहले जो फ्लटर का वर्जन जो 2.0 से पहले का जो वर्जन जो नल सेफ्टी नहीं था, तो उसके बाद में जो वर्जन आया है फ्लटर्स के, जो फ्लटर ने यहाँ पे
लॉन्च किया हुआ है। सो ये सारे वर्जन्स नए न्यू वर्जन्स हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो पहले का वर्जन का कोड अभी नए वर्जन का कोड में सपोर्ट नहीं करता, तो उसको हम लोग माइग्रेट करना पड़ता है। तो कुछ लोगों को ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है, तो कुछ लोग नहीं कर पाते। बट वो लोग पहले पुराने वर्जन्स में वर्क करना ज़रूरी समझते हैं, मतलब वर्क करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए एक फ्लटर वर्जन मैनेजमेंट एक बेहतर टूल है। तो उस टूल से आप अपने वर्जन्स को मैनेज कर सकते हो और आप चेंज कर सकते हो। आपके प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने वर्जन्स को चेंज कर सकते हो। सो मैं आपको पहला फ्लटर वर्जन मैनेजमेंट डाउनलोड करने इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग उस वर्जन मैनेजमेंट के थ्रू हम लोग फ्लटर्स के न्यू वर्जन्स को इंस्टॉल करेंगे। आप अगर चाहे तो आप यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करके जो फ्लटर का जो न्यू वर्जन है 3.3 उसको डाउनलोड कर सकते हैं। या तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, तो FVM फ्लटर वर्जन मैनेजमेंट टूल के थ्रू आपको उसको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। ओके गाइस। सो तीसरा टूल आपको IDE। सो कौन से IDE को प्रेफर करें? सो मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा IDE एंड्रॉयड स्टूडियो। आप विजुअल स्टूडियो कोड से भी फ्लटर डेप्लॉयमेंट कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। या तो यहाँ पे मेजर डेप्लॉयमेंट IDE होता है कि विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड या एंड्रॉयड स्टूडियो। सो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो। और एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए पहले आपको एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करना पड़ेगा। सो चलो चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो। सो गाइस, ये है एंड्रॉयड स्टूडियो वेबसाइट। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इन सारे लिंक्स को डाल दूंगा, सो आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे देख रहे हैं कि अभी का जो एंड्रॉयड स्टूडियो वर्जन है 2021.3.1 फॉर मैक OS। और आपको यहाँ पे डाउनलोड करना होगा और इंस्टॉल करना होगा। सो मैं आपको एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं फॉर मैक OS एंड द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। सो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो गाइस।